देखा होगा कि हमारी पुजारियों की भर्ती हुई है, भर्ती के साथ साथ हमारा जो मानदेय है वो भी बढ़ाया गया है। 3,000 से सीधा 5,000 रुपये कर दिया गया है। और जो अन्य रसोइया है वहाँ के, और जो है पूजागार है, जो और इनका आशीर्वाद को जी जी बताया मेरे को कहा कि यहाँ पर शिवपुराण कथा शुरू हो रही है और एक अंतर्राष्ट्रीय वो प्रवक्ता के रूप में माने जाते हैं प्रदीप जी मिश्रा, वो आ रहे हैं जी। तो उनकी मुख द्वारा जो ये कथा का वाचन होगा बहुत ही सराहनीय है। और लोग देख जैसा बता रहे थे चेयरमैन साहब करा लिया जो कथा निवेदन किया चाहिए हमें पार्किंग के लिए चाहिए या और भी जो सहायता चाहिए लोगों के लिए, जैसे इन्होंने इंदिरा रसोई में इन्होंने खाने के लिए सभी की व्यवस्थाएं अपनी तरफ से कराई है सरकार की तरफ से। जब से अजमेर में यहाँ पर जिस तरह से पहले उसमें गंदा पानी जाता था तो सीवर लाइन अलग से बनाना, जीर्णोद्वार के पैसे की पूर्ति कराना, प्राधिकरण बनाना, तो एक नया आयाम पुष्कर में अजमेर में मैं चेयरमैन साहब को धन्यवाद काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारे बड़े खाटू श्याम है, रातानाडा मंदिर है, कैला देवी है, ऐसे बहुत सारे अनेक मंदिरों में हमने पैसा दिया है जिससे कि वहाँ पर भी जो तीर्थयात्री है उन्हें सुविधा मिले। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो हमारे देवस्थान विभाग मंदिर है 93 लाख माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकृति जारी भी कर दी है जिससे मंदिर में पोशाक सज्जा हो सके। तो ये जो हमारी भावना है, बीजेपी वालों को तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे झगड़ा करवाना और ये आता है, बाकी हमारे देवस्थान की ओर से मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो भी यही है कि हमारे सुंदरकांड का पाठ करना है, रामनवमी पे राम कथा करना है, करेंगे। और हमारी जो देवदर्शन यात्रा है वो भी जयपुर में और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है कि हर प्राणी में ईश्वरत्व विराजमान है, सेवा ही परमो धर्म है, उसको साकार करते हैं। आपने देखा है कि चाहे कामधेनु योजना है, दवाई फ्री योजना है, साकार करती है। जैसा आपने देखा कि अभी महंगाई राहत कैंप, चिरंजीवी योजना, लोग आशीर्वाद देते थे, एक शब्द के अर्थ को साकार करने का काम किया। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया कि कोई भी इलाज के अभाव में, मेरे राजस्थान पूरा परिवार है उसमें किसी भी व्यक्ति की इलाज के अभाव में है, तो जो इतनी योजनाएं आप देखेंगे आज गिने तो कल हो जाएगा। तो धार्मिक स्थलों के लिए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार लगातार धार्मिक कार्य कर रही है, लेकिन जो मंदिरों में जो पुजारियों के स्थान को लेकर क्या करना है? अभी आपने देखा होगा कि हमारी पुजारियों की भर्ती हुई है, भर्ती के साथ साथ हमारा जो मानदेय है वो भी बढ़ाया गया है। 3,000 से सीधा 5,000 रुपये कर दिया गया है। और जो अन्य रसोइया है वहाँ के, और जो है पूजागार है, जो और जितने भी उन सबका भी मानदेय बढ़ाने का सरकार ने निर्णय लिया है। जहाँ पर मंदिरों में कोई भी
कोई जगह ऐसी थी जहाँ पूजा नहीं हो रही, उनको भी हम मानदेय में रखने का हमारा प्रयास रहेगा। और जहाँ जहाँ हमारी नॉलेज में अभी तक ऐसा कोई मंदिर मेरे को तो मिला नहीं है, लेकिन जो लोग कह देते हैं ऐसा मंदिर में पूजा नहीं हो रही, हमारे सारे मंदिरों में पूजा हो रही है। पुजारों की भर्ती करना और उनका मानदेय बढ़ाना ये पहली बार किया गया है। 2013 से पेंडिंग था, जो कि हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पुष्कर तीर्थों का तीर्थ पुष्कर में इस बार प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने विशेष किया है। ब्रह्मा जी की नगरी है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। वर्षों से ब्रह्मा मंदिर की आवाज उठती रही, मांग होती रही। अनफॉर्चुनेट रहा कि किसी ने सुध नहीं ली। इस बार हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और क्या सुखद संयोग हुआ कि खुद मुख्यमंत्री जी आए। पहली बार पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय जो पशु मेला भरता है उसका उद्घाटन किया और 1.25 लाख दीप दान करके, और उसमें ब्रह्मा मंदिर का जो ब्रह्म वाटिका है उसमें रैंप का उद्घाटन, यानी जो ASI की रुकावट थी उस रुकावट को दूर किया। दूसरा बड़ा काम, पुष्कर सरोवर में गंदा पानी जाता था, उसकी रोकथाम के लिए भी वहाँ के तीर्थ पुरोहित लगातार, मैं समझता हूँ कि हम छोटे थे तब से सुन रहे हैं, वो मांग होती रही, किसी ने सुध नहीं। हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन किया, प्रदेश के देवस्थान मंत्री जी शकुंतला रावत जी से हमने आग्रह किया। दोनों ने तत्काल कार्रवाई करके और आज खुशी है बताते हुए कि पुष्कर सरोवर में एक बूंद गंदा पानी नहीं जाएगा, उसका काम भी चालू है। बड़ी बात होते होते ये होता, पुष्कर के 52 घाट है, 52 घाट का जीर्णोद्धार का काम भी वर्षों से मांग हो रही थी। 52 घाट जीर्णोद्धार, वहाँ मतलब कपड़े चेंज करने की वो भी नहीं थे, तो प्रॉपर बाथरूम हो, क्योंकि आस्था का केंद्र है, तीर्थों का तीर्थ है पुष्कर सरोवर की, तो मतलब सारे धार्मिक ग्रंथों में महिमा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा इस बार 80 करोड़ रुपए 52 घाटों के जीर्णोद्धार के लिए न केवल बजट में प्रोविजन किया, बल्कि उनकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई। पुष्कर विकास प्राधिकरण, ये तो पुष्कर वासियों ने भी नहीं सोचा, पुष्कर अजमेर विकास प्राधिकरण है, उसके पास में पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाना। राजस्थान में 19 जिले बने हैं, 3 संभाग बने, लेकिन प्राधिकरण केवल मात्र एक बना, और वो भी पुष्कर विकास प्राधिकरण। इसका मतलब है हमारे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरह से धार्मिक स्थलों को बहुत महत्व दे रहे हैं। गाय की बातें जरूर की राजनीति में, लेकिन गाय के लिए जब अनुदान की बात हुई, गाय को चारा खिलाने की जब बात हुई, तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार 9 महीने का अनुदान पूरे देश में, राजस्थान पहला राज्य है जहाँ 2 सालों का अनुदान 9 महीने का मिलता है। इसी क्रम में अब अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव भी हुआ, और अब यहाँ जो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रवक्ता हैं, परम आदरणीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा, श्रावण मास है, 2 श्रावण है इस बार, देवों के देव महादेव, उनकी 7 दिन 5 जुलाई यानी कल से कथा होगी। कथा के जो आयोजक हैं अमित जी खंडेलवाल और पूरी जो कमेटी उनकी, उन्होंने हमसे भी आग्रह किया कि पार्किंग के लिए RTTC की ज़मीन में हमें सहयोग करो, प्रशासन, पुलिस और जिला प्रशासन थोड़ा सहयोग करें, सरकार का सहयोग हो। जो उन्होंने सहयोग मांगा उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम एक तरह से आयोजकों के साथ कंधे से कंधे मिला के, और हम अपने आप को इसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि इस आयोजन में हमारी भूमिका है। हमारी देवस्थान मंत्री जी को हमने आग्रह किया कि आप भी पधारें, कल कथा का पहला दिन होगा एक तरह से, और इस कथा का जो लाभ है पूरे प्रदेश को, शांति, भाईचारा, सद्भाव बना रहे, भगवान शिव की कथा हो। भगवान शिव जो है, आप जानते हैं हमारे नेता राहुल गांधी भी, वो भी शिव भक्त है। वो अगर पूरी दुनिया में वो सबसे ज़्यादा
या भक्ति जो वो जो मानते हैं वो शिव जी के बहुत ही अनन्य भक्त हैं। तो हम मानते हैं कि हमारे प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छे फैसले किए और इस कथा का लाभ भी, और कथा जितने भी मतलब हम सुन रहे हैं कि मैं जिस दिन भूमि पूजन हुआ उस दिन मैं शामिल रहा, परसों भी मैं पूरा विजिट करके आया, आज दिन में भी वहाँ पूरा विजिट करके आए और मैं आज देख के आया कि 2-4 हज़ार आदमी तो पहले आके बैठ गए। इतनी कथा के प्रति मतलब लोगों का लगाव है। और पंडित जी जो प्रदीप जी मिश्रा हैं वो पहुँच भी गए हैं सर। अभी थोड़ी देर पहले मुझे इतना मिली, मेरी बात हुई तो वो पहुँच भी गए हैं। हम भी देवस्थान मंत्री जी मैं भी हम उनकी अगवानी भी करेंगे, उनसे मिलेंगे भी। तो कहने का तात्पर्य है कि इस कथा का लाभ हम सबको मिले। हम सभी अजमेर वासियों से, प्रदेशवासियों से अपील भी करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। और क्योंकि ये जो कथा का जो महत्व है वो सब जानते हैं, और 2 सावन है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पुष्कर में सावन के महीने में और पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो शिव पुराण कथा हो और उसमें हम भागीदार बने, हम सुने, इससे बड़ा हमें क्या नहीं सकता।